कोई भी संस्थान अपने कार्यशैली, कर्तव्यपरायणता और उसके कर्मचारियों की बदौलत बनता बिगड़ता है। जब जब इंडिया टुडे जैसे संस्थानों से देश को बांटने वालों की आवाजों को बढ़ावा मिला है, तब तब उन सभी ने अपने विष को प्रवाह किया है। ऐसे में उन आवाजों को बढ़ावा देने वाले इंडिया टुडे को भी भरपूर भर्त्सना का सामना करना पड़ रहा है। हालिया उदाहरण है भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध विषैले बोल बोलने वालों के तार इंडिया टुडे से जुड़ा होना और साथ ही उसी इंडिया टुडे पर उन लोगों को पैनलिस्ट के रूप में बुलाना जो एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठा नहीं देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेटिव न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको इस बात से परिचित कराऊंगा कि कैसे आदिवासियों के लिए इंडिया टुडे की नफरत अनंत काल तक जारी रहेगी। इससे पूर्व अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिएगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जिस दिन से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए बतौर NDA प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ था, उसी दिन से देश का एक कुंठित वर्ग इस कारण से व्याकुल है कि एक आदिवासी यानी जनजातीय समुदाय और उसमें भी एक महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कैसे आ सकती है। इसी क्रम में वामपंथी मीडिया संस्थान द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी नंदिनी सुंदर ने इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई के कार्यक्रम में वो बात कही जो उन्हीं के जैसे व्यक्तियों से अपेक्षित थी। नंदिनी सुंदर ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि वह आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगी जिस तरह से उन्हें प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा की सभी नीतियां आदिवासी विरोधी रही है। मतलब राष्ट्रपति पद तक को भाजपा से जोड़ने वाली ये वो नंदिनी सुंदर है जिनके पति स्वयं इस देश की नागरिकता तक के धारक नहीं है, परंतु द वायर के नाम पर देश से असल खबरों को छोड़ एजेंडाधारी बनकर देश में मतभेद पैदा करने की कोशिश आए दिन करते रहते हैं। यह हाल तब था जब उस टीवी कार्यक्रम में नंदिनी सुंदर के साथ झारखंड के CM हेमंत सोरेन दूसरे पैनलिस्ट के रूप में बैठे हुए थे। ये वही हेमंत सोरेन है जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया था, और यह हुआ इंडिया टुडे के मंच पर, जिसको शहद राजदीप सरदेसाई द्वारा मिली। इसके बाद दूसरा नाम है उन महानुभाव का जो इंडिया टुडे के ही कर्मचारी हैं। इंडिया टुडे के जनरल मैनेजर ने हाल ही में भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करते हुए एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट किया। इनका नाम है इंद्रनील चटर्जी, जो अब तक इंडिया टुडे समूह का हिस्सा रहे थे। इन्हीं के शब्द फेसबुक पर विष के रूप में फूटे थे। इंद्रनील ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से वो सब कहा जो उनकी विषैली सोच का भाग था। राष्ट्रपति पद, दायित्व और उसकी कुर्सी पर लिखते हुए इंद्रनील चटर्जी ने लिखा, कुछ कुर्सियां सभी के लिए नहीं होती। क्या हम एक सफाई कर्मी को दुर्गा पूजा करने की अनुमति देंगे? हमने न केवल रायसीना हिल्स की कुर्सी बल्कि कुछ महान आत्माओं को भी अपमानित किया है। वाह इंद्रनील वाह, अंग्रेज चले गए पर तुम्हें छोड़ गए। जिस कुत्सित सोच के साथ इंद्रनील ने द्रौपदी मुर्मू समेत पूरे आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उससे यह तो सिद्ध हो गया कि एक मीडिया संस्थान में काम करने के बाद भी इंद्रनील की सोच कुत्सित की कुत्सित ही रही। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अपनी बात को पूर्ण रूपेण सही करार देने के लिए इंद्रनील ने बड़े बड़े उदाहरण भी दिए। भारत के राष्ट्रपति पद का जिक्र करते हुए इंद्रनील ने लिखा, आज हमने रायसीना हिल्स की उस कुर्सी को ही नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद और अन्य जैसे कुछ महान आत्माओं को भी अपमानित किया है। सोशल मीडिया नेटवर्क पर उनका पोस्ट वायरल होने के बाद इंद्रनील ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, वही अकाउंट जिससे इन्होंने पोस्ट किया था। इंद्रनील के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी जनरल मैनेजर और रीजनल हेड ईस्ट रहे थे। अब जैसे ही विवाद बढ़ा तो माहौल काफी गर्म हो गया। इंद्रनील के साथ साथ पूरे इंडिया टुडे ग्रुप की भी फजीहत हुई। ऐसे में इंडिया टुडे समूह ने नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों पर
कोलकाता स्थित अपने उप महाप्रबंधक इंद्रनील चटर्जी की सेवाओं को समाप्त कर दिया और उन्हें समूह से निकाल दिया। मीडिया समूह ने अपने कोलकाता स्थित कर्मचारियों द्वारा बेहद अपमानजनक पोस्ट के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह पोस्ट आहत करने वाला और मानवीय शालीनता के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध था। अब यह तब हुआ जब विवाद बढ़ा और बढ़ते बढ़ते तूल पकड़ दिया। परंतु सत्य तो यह है कि इंडिया टुडे समूह ने जिस प्रकार अपने मंच पर नंदिनी सुंदर जैसे लोगों को विचार व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद वही नंदिनी सुंदर ने अपनी असल छवि का प्रदर्शन किया, उसके बाद इंद्रनील जैसे कर्मचारियों की सोच का खुला प्रदर्शन ये जताता है कि इंडिया टुडे इन सभी तत्वों को पहले शह देता है और फिर अपने बचाव में खाना पूर्ति के लिए ही कार्रवाई करता है।